Hi guys, and please importantly welcome to the platform of Krita Legal Star that too in concern with GST and taxation. मैम आज के इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इन कंसर्न विद बजट 2022। बजट 2022 जो आया है इसके अंदर मल्टीपल ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स को शेयर किया गया है, तो उसका एक छोटा सा इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट हम आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस सेशन में। आप सभी को पता है बजट 2022 जीएसटी के अंदर किए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट से चेंजेस जो आईटीसी को अवेल करने के लिए चेंज किया गया है। सबसे मेजरली उसका प्रोस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हैं हम इस सेशन में। रीजन हमारे पास इस आईटीसी अवेल करने के लिए ही मल्टीपल डाउट्स आ रहे हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए जरूरी हो गया था। नाउ चेंज क्या है, आईटीसी अवेल करने के लिए क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आपका आने वाला बजट 2022 जो कि फरवरी में आया है, उस कंसर्न में आज का सेशन हम डील करेंगे। हम सभी को पता है सेक्शन 38 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो कि बात करता है आपकी फर्निशिंग डिटेल ऑफ योर इनवर्ड सप्लाईज। जब आप अपनी डिटेल्स को फर्निश करते हो, अपनी परचेजेस की डिटेल को, इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स को फर्निश करते हैं, ऑन दैट बेसिस परचेज के ग्राउंड पे आप आईटीसी को अवेल कर पाते हैं। हम सभी को पता है कि अब से विद न्यू चेंजेस हम अपने आईटीसी को उतना ही अवेल कर पाएंगे जितना हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर हाईलाइट हो रहा है। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक नया इंसर्शन हुआ था AA का, जिसके अंतर्गत यही बात रखी गई थी कि आप जीएसटी के अंतर्गत आईटीसी जो अवेल करने वाले हैं वो उतना ही आप कर सकते हो जितना आपका जीएसटीआर 2B के अंदर हाईलाइट होगा। अब यहाँ पे दो तरीके की बात रखी गई है कि मैम क्या हम किस लिमिट तक अपने आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स में इसका क्लैरिफिकेशंस दिया गया है। नंबर इज 1 कि आईटीसी कितना अवेलेबल आप कर सकते हो, और कुछ अमाउंट ऐसा है जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी, जिसको डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करने वाला, आप उस आईटीसी को अवेल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आईटीसी जो अवेल करना है उस कंसर्न में कुछ प्रॉब्लम्स जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट भी फेस कर रहा है, वो आपको आईटीसी अवेल नहीं करा पा रहा है, उसका भी कुछ स्पेसिफाइड रीजन है। उन रीजंस के ग्राउंड पे ही उसने आईटीसी को के कुछ पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसिस्टेंटली कुछ बातें बताई हैं। आईटीसी अवेल करने का इम्पैक्ट आया है ऑन टू द ग्राउंड, जो चेंजेस किए गए हैं अंडर द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, दूसरी चीज, जो आईटीसी आप अवेल करोगे वो अवेल करोगे ऑन टू द ग्राउंड कि अब जीएसटीआर 2B में कितना डेटा अवेलेबल है, उसी के बेसिस पे आप आईटीसी अवेल करने वाले हैं। अवेलेबल तो कर सकते हैं, ठीक है, जितना 2B में उतना तो आप करोगे ही करोगे, बट कुछ अमाउंट ऑफ आईटीसी है जिसको ब्लॉक यानी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो रीजन क्या है फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर आईटीसी? नोट कीजिएगा, अगर किसी भी टैक्स पेयर का न्यू रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और ऐसे पर्सनल मतलब ये जो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है ये बात करता है, ये डील करता है ऑन टू द ग्राउंड ऑफ सप्लायर्स के कंसर्न में ही। तो ऐसे सप्लायर्स जिनका अभी न्यूली रजिस्ट्रेशन हुआ है, नंबर 1, ऐसे सप्लायर्स जिन्होंने फ्लॉज कर रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट के लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, ऐसे आपके सप्लायर्स जिनका जीएसटीआर 1 के कंसर्न में जो टैक्स की लाइबिलिटी है मान लीजिए वो ज्यादा है और जीएसटीआर 3B के अंतर्गत जो शो करी हुई लाइबिलिटी है वो कम है। ठीक है, तो ऐसे तरीके के जो टैक्स पेयर्स हैं, ऐसे तरीके के जो सप्लायर्स हैं, इंस्टेड उनके आईटीसी को अवेल करना ब्लॉक करा गया है। साथ ही आपको एक बात पता होगी, रूल 86 के कंसर्न में, रूल 86B के कंसर्न में उसके अंदर ये बात रखी गई थी कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपका 99% ऑफ द बैलेंस जो है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो टू पे योर टैक्स लाइबिलिटी। 1% आपको कैश के थ्रू ही पे करना होता है, तो इसका भी इंसर्शन कर दिया गया है। अगर कोई भी बंदा या कोई भी पर्सनल या टैक्स पेयर इस रूल को नहीं मानता है, उसको मान्यता नहीं देता है, तब भी उस पर्सनल के आईटीसी को अवेल करने नहीं दिया जाएगा। तो ये मल्टीपल ग्राउंड्स है जिसके ग्राउंड पे आपका आईटीसी रोका जा सकता है, दैट टू इन अदर सेंस रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सीधी सी बात बताऊंगी, सम अप करने वाली हूं, सम अप करते हुए आपको समझाना चाहूंगी।
आईटीसी अवेल करना है तो आप उतना ही कर पाओगे जितना जीएसटीआर 2B के अंदर हाईलाइट होता है। अब 2B के अंदर कौन सा डेटा हाईलाइट होता है मैडम? वही डेटा हाईलाइट होता है जो आपके सप्लायर्स चढ़ाते हैं, ठीक है। अगर वो अपलोड कर रहे हैं इनवॉइसेस, वही डेटा रिस्पेक्टिवली कुछ पीरियड के बाद आपके 2B के अंदर हाईलाइट होगा। अगर वो वहां हाईलाइट नहीं हो रहा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपेल योर सप्लायर्स कि आप अपने इनवॉइसेस को चढ़ाएं, जिससे हम अपना आईटीसी अवेल कर लें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो अवेलमेंट है, ये अवेलमेंट 100% का हो सकता है। यस, हो सकता है। अगर आपके सारे सप्लायर्स हर तरीके के इनवॉइसेस को टाइमली फाइल कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और 2B में आपका डेटा हाईलाइट हो रहा है, तो भैया आप 100% आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। बट आप उन सप्लायर्स से जुड़े हुए हैं जिनका अभी न्यूली रजिस्ट्रेशन है, या कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जिनकी जो टैक्स की लाइबिलिटी शो हो रही है वो जीएसटीआर 1 में ज्यादा है, 3B में कम शो करी है, उन्होंने कुछ डिफॉल्ट कर रखे हैं, उन्होंने रूल 86 को फॉलो नहीं कर रखा है, जिससे कहते हैं कि भाई आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर 99% ऑफ द टैक्स की लाइबिलिटी के लिए आप उस फंड का यूज कर सकते हैं, 1% फॉर योर कैश। अगर ऐसे चीजों के नॉर्म्स को आप फुलफिल नहीं करते हैं तो इस केस में भी आपके अवेलमेंट ऑफ आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंड मेजर चेंज था जो कि बजट 2022 के कंसर्न में आ गया है, इंप्लीमेंट हो गया है। इसे मिस ऑफ मत कीजिएगा। इसी को ही कंसिडर करते हुए आपको अपने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली एंड ऑप्टिमम फॉर्म में करनी है। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जीएसटीआर 1 एंड 3B नीड्स टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है। जितनी टैक्स की लाइबिलिटी, जितनी सेल वैल्यू आप जीएसटीआर 1 में दिखा रहे हो, उतनी ही आपकी 3B के अंदर मैच ऑन होनी चाहिए। बहुत से मल्टीपल चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस को अपग्रेड करने के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए ऑन टू द ग्राउंड ऑफ जीएसटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि छोटी बड़ी बहुत सारी खबरों के साथ आता है कृदा लीगल स्टार, जो आपके लिए, आपके वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स के लिए, चाहे प्रोफेशनल्स हो, सीए हो, सीएसओ, अकाउंटेंट हो, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी गाइस। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सो मच।